सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है तारा, ज्योतिषी और हेरोदेस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम मुख्यतः 3 बातों की ओर हम मनन करने जा रहे हैं। पहली बात, वो तारा क्यों चमका, और दूसरी बात, वो ज्योतिषी कौन थे, और तीसरी बात, और राजा हेरोदेस के डरने का क्या कारण था। तो चलिए आज के मनन को शुरू करती हूँ। मत्ती रची सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, हमने तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आगे हम देखते हैं उसका 3 और 4 पद में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब ये ज्योतिषी आकर पूछने लगे कि जो राजा जन्मा है वो कहाँ पर है, और जब हेरोदेस राजा को पता चला कि एक दूसरा राजा भी जन्म लिया है, वो तुरंत घबरा गया, क्योंकि मैं तो राजा हूँ और दूसरा कौन से राजा जन्म हो रहा है। और वो तुरंत घबरा गया और अपने शास्त्रियों और याजकों को बुलाकर पूछता है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में हम मत्ती रची सुसमाचार उसका 2 अध्याय 5 और 6 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी पिछले दिनों हमने मनन किया था मेरे प्रियो। जब हम भविष्यवाणी के बारे में देख रहे थे, वो भविष्यवक्ता थे, मीका भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवाणी को किया था, और आज हम मत्ती रची सुसमाचार में उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखा। प्रेज द लॉर्ड। तब हेरोदेस ने क्या किया, आगे हम देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7 और 8 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। मेरे प्रियो, जब हेरोदेस को पता चलता है कि एक राजा जन्मा है, तब वो अपने शास्त्रियों और याजकों को बुलाता है और पूछता है कि पता करो ठीक ठीक कि वो किस टाइम पर कौन से जगह में जन्मा है, और उनको चुपके से पूछता है कि पता करो ताकि मैं उनको जाकर प्रणाम करूं। मेरे प्रियो, ज्योतिषी आगे हम देखते हैं कि ज्योतिषियों ने क्या किया। मत्ती 2 उसका 9 से लेकर अगर 11 को हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया,
और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं हेरोदेस ज्योतिषियों से कहा कि वापसी में लौटकर मुझे बताना कि वो राजा किस समय जन्मा है, ताकि मैं जाके उसको प्रणाम करूं। लेकिन उनके अंदर में कुछ और ही बातें चल रही थी। और ठीक जब उनके अंदर में इस टाइप से बातें चल रही थी, हेरोदेस की बातें, तब स्वप्न में ज्योतिषियों को परमेश्वर ने चेतावनी दिया। और क्या लिखा है, मत्ती 2:12 में लिखता है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर मन की बातों को जानता है। उन्होंने हेरोदेस की मन की बात को समझ लिया कि इनका इरादा सही नहीं है। वो सिर्फ पूछ रहे हैं चालाकी से कि जब वापस आओगे तो हमें बताना। और उसी समय ज्योतिषियों को स्वप्न में प्रभु ने बातें की और कहा कि दूसरे रास्ते में चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16वें पद में क्या कहता है। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। मेरे प्रियो, अब देखिए हेरोदेस के मन में कौन सी बुरी आत्मा थी। वो नहीं चाहता था कि मेरे बदले कोई दूसरा राजा का जन्म हो जाए। वो घबरा गया, वो डर गया और इसीलिए वो चाहता था कि वो ज्योतिषी वापसी में उनको आके कहे। लेकिन स्वप्न के द्वारा ज्योतिषियों को पता चला कि नहीं, हमें उस रास्ते में नहीं जाना है जिधर हेरोदेस है, हमें दूसरे रास्ते में जाना है। और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और वो दूसरे रास्ते चले गए। और जब वो दूसरे रास्ते लौट गए, तब हेरोदेस को पता चला कि ये तो दूसरे रास्ते लौट गए। और तब हेरोदेस का क्रोध और ज्यादा हो गया और उसने क्या कहा, उसने कहा जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे हैं सबको मरवा दो। वो चाहता था कि 2 वर्ष से छोटे बच्चे जो भी हो, अर्थात यीशु मसीह भी छोटा बच्चा था उस समय, सबको मार देना चाहता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हेरोदेस के मन में कितनी बुरी आत्मा काम कर रही थी। फिर देखते हैं आगे, दूत ने फिर स्वप्न में फिर यूसुफ को क्या कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 13वें पद में अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहाँ हम देखते हैं प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ और मरियम के साथ था। और जैसे ही पता चलता है कि हेरोदेस सभी बच्चों को मरवा डाल रहे हैं, उसी समय स्वप्न में स्वर्गदूत ने मरियम और यूसुफ से कहा कि उठो और यहाँ से भाग जा, क्योंकि हेरोदेस बच्चों को मारने पर है। और हम आगे देखते हैं यूसुफ और मरियम ने क्या किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 14 पद में लिखता है, तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। हाँ मेरे प्रियो, उस समय क्या अवस्था हुई होगी। मरियम और यूसुफ, छोटा बच्चा यीशु मसीह, उनको लेकर उनको भागना पड़ा, क्योंकि हेरोदेस जो था वो सब बच्चों को मार डालना चाहता था। और जैसे उनको स्वप्न में मिला कि यहाँ से उठकर चले जा, वो तुरंत आज्ञा का पालन किया और उठकर मिस्र में चला जाता है। आगे हम
इसको अगर हम और आगे देखें तो उसमें लिखता है कि वो मिस्र से फिर गलील को चला जाता है और गलील के नासरत में जाकर बस जाता है, और इस तरह यीशु का नाम यीशु नासरी पड़ जाता है क्योंकि वो नासरी में रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब भविष्यवाणी के द्वारा हर एक बात पूरी होती हुई हम दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस मनन में हम 3 बातों को खासकर हम देखते हैं। पहली बात, वो तारा परमेश्वर की अगुवाई को दिखाता है। ये तारा क्या था? वो परमेश्वर की अगुवाई में वो चल रहे थे। ये परमेश्वर की अगुवाई को दिखाता है। परमेश्वर ने आकाश में एक तारा रखा। यह तारा रास्ता दिखाने का काम किया उन लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे भी जीवन में होती है कई बार। क्या हम उनकी अगुवाई को समझ पाते हैं? उनकी अगुवाई को हम देख पाते हैं? दूसरी बात हम देखते हैं, ज्योतिषी एक सच्चे खोजी को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। ज्योतिषी कहाँ से आए थे? बहुत दूर देश से आए थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर में एक यीशु से मिलने की चाहत थी। और जब वो यीशु से मिलने के लिए आए थे, मेरे प्रियो, हम देखते हैं वो खाली हाथ नहीं आए थे। वो यीशु से मिलने सोना, लोबान, गंधरस, ये सब चीजें अपने साथ भेंट में लेकर आए थे और उसको प्रणाम किए। प्रेज द लॉर्ड। हम तीसरी बात देखेंगे, हेरोदेस। उनका कैरेक्टर को अगर हम देखें, हेरोदेस डर और स्वार्थ का प्रतीक को हम देखते हैं। हेरोदेस राजा था, लेकिन वो एक डरा हुआ राजा था। जब उनको पता चला कि एक राजा उत्पन्न हुआ है, एक राजा का जन्म हुआ है, वो तुरंत घबरा गया। वो सोच रहा था कि मैं तो राजा हूँ, मेरे जगह कौन दूसरा राजा आ गया। और उसके अंदर में वो बात आ गई कि हर एक बच्चों को मरवा दे। और ये जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी बातों को समझ गया। परमेश्वर उनकी बातों को जान गया कि हेरोदेस सभी बच्चों को जब मरवाने पर तुला हुआ है तो यीशु को भी मरवा सकता। तुरंत परमेश्वर का एक दूत यूसुफ और मरियम को बताता है कि उठकर भाग जा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ साथ हम चलते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, तो हर समय हर कदम पर प्रभु हमें अगुवाई करता है। जैसे उन्होंने यीशु मसीह को बचाने के लिए यूसुफ और मरियम को हमेशा स्वप्न के द्वारा बात किया कि उठ और मिस्र को भाग जा, क्योंकि हेरोदेस हर एक बच्चों को मार देना चाहता है। और हम आगे देखते हैं कि हमें हेरोदेस, कई बार हेरोदेस की तरह हमारा नेचर भी बन जाता है। हम कई बार यीशु को अपनाने से कतराते हैं। कई बार हमारे जीवन में वो घमंड आ जाता है। कई बार हम अपने आप को बहुत ऊंचा सोचने लगते हैं। आज यही है वचन कि हमें नम्र बनना है। हमें हेरोदेस की तरह अहंकारी नहीं बनना है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेना चाहता है तो हमें स्वीकारना है। हमें प्रभु को मानना है कि हाँ प्रभु, आप मेरे मन में जगह है, मेरे दिल में जगह है प्रभु, आज मेरे दिल में जन्म लीजिए प्रभु। और उस समय हम देखते हैं कि तारा, ज्योतिषी और हेरोदेस तीनों का जब हम इस मनन में हम कर रहे हैं, तब हम तीनों बातों को हम सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, तारों को देखकर चलने वाले लोग आज भी बहुत हैं, जो तारों को देखकर आगे आगे उनकी अगुवाई में चलता है। दूसरे तरह के लोग हम देखते हैं जो ज्योतिषियों की तरह खोजने वाले लोग होते हैं। वो खोज कर यीशु की खोज में पहुंच जाते हैं, यीशु को पाने लगते हैं। ज्योतिषी ने भी क्या किया? वो यीशु को खोजते हुए, ढूंढते हुए चले गए और उनको पा लिया। आज अगर आप और हम ढूंढते हुए जाएंगे प्रभु को पाने के लिए, तो प्रभु निश्चय हमारे दिल में जन्म लेगा। और तीसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं हेरोदेस की तरह, जो डरने वाले लोग हैं।
वो स्वीकारने वाले नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म ले। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस छोटे से मनन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वें पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया। आज हम और आप जब इस छोटे से मनन को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है, तो आज हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। आइए ये समय होगा, मैं हर एक के लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी और प्रभु की अगुवाई में हम चलेंगे तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के छोटे से मनन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि ये मनन आपने ही हमें दिए हैं। आज आपने हमें सिखाया प्रभु वो तारा के बारे में, प्रभु वो ज्योतिषी के बारे में और प्रभु हेरोदेस राजा के बारे में, प्रभु तीनों चीज के बारे में जब आपने हमें सिखाया और ये मनन का समय दिया प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। एक एक के जीवन जब इस मनन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनका जीवन परिवर्तित होने पाए। प्रभु एक एक को ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।